नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते खास खबरों की ओर। पीएम मोदी ने ब्रिक्स बैठक में बोलते हुए कहा कि सभी देशों में शांति के लिए ब्रिक्स देशों का एकजुट होना जरूरी है। ब्रिक्स समिट में पहली बार आतंकी संगठनों की खास लिस्ट का जिक्र किया गया। इसमें पाकिस्तान के आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-ए-तालिबान, हक्कानी नेटवर्क का भी नाम शामिल है। इसे भारत की डिप्लोमेटिक जीत करार दिया जा रहा है। बता दें कि ये ब्रिक्स का 9वां सम्मेलन है। भारत म्यांमार बॉर्डर पर सेना इस समय एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है। पूर्वोत्तर में फैले आतंकवाद के खिलाफ सेना की स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन में शामिल है। सेना ने अब तक नागा आतंकी संगठन के एक आतंकी को मार गिराया है। ऑपरेशन में एक कमांडो के घायल होने की भी खबर है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने अहमदाबाद पहुंचे और साबरमती के किनारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही कहा कि गुजरात चुनाव में हमारी पार्टी किसी भी बाहरी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देगी। डेरा सच्चा सौदा के सिरसा डेरे से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। पुलिस ने एक अभियान के दौरान ये हथियार डेरे से बरामद किए हैं। इनमें कई राइफल, रिवॉल्वर और गन शामिल है। हरियाणा और पंजाब में अब तक डेरा सच्चा सौदा के कई डेरों और नामचर्चा घरों से हथियार बरामद हो चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में जवाब की देरी के कारण ये जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू को शामिल नहीं करने को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सफाई दी है। नीतीश ने कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर कोई बात ही नहीं हुई थी, बेवजह जेडीयू का नाम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेडीयू से संबंधित जो भी बात होगी उसे मैं खुद ही सबको बता दूंगा। हरियाणा पुलिस अब कैदी नंबर 8647 यानी गुरमीत राम रहीम के परिजनों की जांच करेगी। रोहतक जेल प्रशासन ने 10 लोगों की लिस्ट सिरसा पुलिस को भेजी है। इसमें गुरमीत की मां, दोनों बेटियां, दामाद, बेटा, बहू और हनीप्रीत के अलावा 2 डेरा प्रबंधक शामिल है। सूची में राम रहीम की पत्नी का नाम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सुल्तान अहमद का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मनमोहन सिंह की सरकार में सुल्तान अहमद पर्यटन राज्य मंत्री थे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर दुख जताया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की है कि ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग योजना के लिए चीन $7.6 करोड़ की राशि मुहैया कराएगा। इसके अलावा नव विकास बैंक की परियोजनाओं की वे $40 लाख से मदद करेगा। साथ ही कहा कि ब्रिक्स देशों को आर्थिक भूमंडलीकरण को खुला और समावेशी बनाना चाहिए, जो सभी के लिए लाभकारी हो। नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बम के टेस्ट के बाद यूएन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटीज काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। यूएन में यूएस के एम्बेसडर निकी ने ट्वीट कर जानकारी दी। नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बम के परीक्षण को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस फैसले को जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला फ्लैट खरीदारों की याचिका पर दिया है। स्टार इंडिया ने आईपीएल की ग्लोबल मीडिया राइट्स के लिए सबसे ज्यादा 16,347.50 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इसके टेलीविजन और डिजिटल राइट्स को पाने में कामयाबी हासिल की है। अब अगले 5 सालों तक आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स स्टार इंडिया के पास रहेंगे। बता दें कि साल 2018 से 2022 तक के ब्रॉडकास्ट अधिकार के लिए बीसीसीआई ने नीलामी का आयोजन किया था। नेहा धूपिया की फिल्म जूली के सीक्वल जूली 2 का ट्रेलर आ गया है। इस ट्रेलर में साउथ इंडियन एक्ट्रेस राय लक्ष्मी का बिंदास लुक नजर आ रहा है। साउथ इंडियन एक्ट्रेस राय लक्ष्मी बॉलीवुड में बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म जूली 2 के जरिए डेब्यू कर रही है। जूली 2 को दीपक शिवदासनी ने डायरेक्ट किया है। राय लक्ष्मी के करियर की ये 50वीं फिल्म है। एक्ट्रेस बॉबी डार्लिंग ने अपने पति रमणीक शर्मा पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और शराब के नशे में घरेलू हिंसा संबंधी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बॉबी ने रमणीक के खिलाफ नई दिल्ली में एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि बॉबी ने नवंबर 2015 में सेक्स चेंज कराया था। इसके बाद फरवरी 2016 में रमणीक शर्मा से शादी की थी। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार।